दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूब चैनल्स बैन किए थे ना इंडियन गवर्नमेंट ने, सारे लगभग अनबैन हो रहे हैं। अब पता नहीं भाई, ये तो भगवान ही जाने कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन देखते हैं। अब न्यूज़ है तो धवन सर क्या बोल रहे हैं इस पर, लेट्स सी। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अचानक से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो बैन हुए थे भारत में ऑपरेशन सिंदूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियंस ये सब देखकर काफ़ी शॉक्ड हैं कि अचानक से, ना सिर्फ इंडियंस, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया था हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ गई, वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया में मैं देख रहा हूँ कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि वाई इज़ दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो पेट्रियाटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे अपने टैक्सेस के थ्रू हो, अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो, नेशनलिस्टिक पेट्रियाटिक लोग हैं, लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल का। क्योंकि सिरा मैं आपको वैसे ये बता दूं, पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो भी इनके यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, लिटरली इंडियन व्यूज़ पे चलते हैं। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया था, अब अनबैन हुआ है। इस चैनल के ऑन एन एवरेज 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास व्यूज़ आते थे। कभी कभी 4-5 लाख भी आ जाते थे, मगर लाखों में व्यूज़ आते थे। जब से ये चैनल भारत में बैन हुआ ना, सिर्फ इंडियन ऑडियंस यहाँ से छूट गई। 30,000 40,000 व्यूज़ पे आ गया था ये चैनल। और सिमिलरली मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल दिखा सकता हूँ जहाँ पर सडनली इंडिया में बैन लगने के बाद व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर गए थे। इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स आप अगर देख लीजिए, कई जो लोग हैं जिनको भारत पाकिस्तान में माना जाता है, सेलिब्रिटीज़ हैं, सडनली एक्सपोज हो गया था कि उनकी एक्चुअल फॉलोइंग कितनी है अगर आप इंडियन फॉलोइंग वहाँ से हटा दो। मगर अब सडनली हम देख रहे हैं एक के बाद एक ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लीज़ होगा। ना सिर्फ ये यूट्यूब वाला, ये यूट्यूब अनब्लॉक क्यों किया गया ये तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। क्या ज़रूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा, नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एशिया कप जो 2025 में होना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में, और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल भी देखने को आपको मिलेगा। हालांकि ये बात कहीं कंफर्म हुई नहीं है, मगर पाकिस्तानी मीडिया ये सब कह रहा है। रीज़न मैं आपको वैसे ये बता दूं, बीसीसीआई के पास होस्टिंग राइट्स हैं इस बार के एशिया कप के। अगर भारत में इसको होस्ट किया जाता है तो पाकिस्तान की टीम इंडिया में आएगी। अगर ये भारत में होस्ट नहीं किया जाता तो ये न्यूट्रल वेन्यू में यूएई वगैरह में होगा, वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अगेन इन सब चीज़ों से दिखता है कि इंडिया एक्चुअली एक सॉफ्ट स्टेट है। भारत को एक सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के बारे में, जिसने लिटरली भारत पर आतंकवाद स्पॉन्सर करने के बाद हमारे कई निहत्थे सिविलियंस को बॉर्डर एरिया पे मारा। फॉर एग्जांपल जम्मू में आपको याद होगा पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा आर्टिलरी शेलिंग करी थी। गोल्डन टेम्पल को भी इन लोगों ने टारगेट किया। हमारे देश की कैपिटल की तरफ भी एक मिसाइल लॉन्च किया। अब उस कंट्री के साथ कुछ ही महीनों बाद ना हम क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। इनके सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनको भी अनब्लॉक कर दिया गया है। ये अगेन मैं यही बोलूँगा, यहाँ पर एक जर्नलिस्ट ने सही लिखा है, दिस इज़ लाइक अ जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। और आप में से कुछ लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वर्ड्स हैं सॉफ्ट स्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सुना सुना लग रहा है। काफ़ी बार भारत के बारे में बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ सॉफ्ट स्टेट। सॉफ्ट स्टेट एक ऐसा देश होता है, या एक आप कह लीजिए एक ऐसी सरकार होती है जो मुश्किल निर्णय लेती नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं लॉस होगा। कीप एवरीथिंग ईजी। आप अगर देखिए हिस्ट्री में जो लेजेंडरी लीडर्स आए, लेजेंडरी गवर्नमेंट्स आई हैं, जो लेजेंडरी पीरियड्स आए हैं कंट्री के इतिहास में, वहाँ पर एक देश ने ना मुश्किल डिसीजन लिए, डिफ़िकल्ट डिसीजन जो एक बार को लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर वो डिसीजंस लिए गए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देखते हैं कि हम वो मुश्किल डिसीजन लेते नहीं हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ना जो ये अनब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे एशिया कप भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर, और एलओसी में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने टेरर लॉन्च पैड्स हैं इनको वापस रीबिल्ड कर रहा है। एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है सॉफ्ट स्टेट की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में
पेंसिल्वेनिया बहुत ही फेमस स्टेट है यूएसए की, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड राउंड है। इन लोगों ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट छापा था भारत के बारे में। उस डॉक्यूमेंट में ना जो पहली लाइन थी, वहाँ पर भारत के जो पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं सतीश चंद्र, इन्होंने कहा था भारत के बारे में कि इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी एक प्राइस इम्पोज नहीं किया किसी भी देश पर फॉर एक्शन टेकन अगेंस्ट अस। यही भारत की प्रॉब्लम है। ये बात 2010 में छापी गई थी, 2025 में भी शाश्वत है कि हम लोग प्राइस इम्पोज नहीं करते। जयशंकर साहब बोल देते हैं कि प्राइस पे करना होगा, प्राइस होगा। वेयर इज़ द प्राइस सो फार? अब उम्मीद यहाँ पर यही है अचानक से सरकार ये भी ना बोल दे कि अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी भी वापस अब रिस्टार्ट कर देंगे हम। एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहनी चाहिए, नहीं तो सच में मैं आपको बता दूं, मैं छोड़िए इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ना फिर से भारत पे लेख लिखे जाएंगे कि 1960, 1990, 2010, 2025 भारत सॉफ्ट स्टेट का सॉफ्ट स्टेट ही रहा है। इधर आप देख पाओगे साफ साफ अगेन ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भारत के बारे में क्या लिखा जाता है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स उस टाइम इसलिए भी लिखा गया था क्योंकि जब भारत पे 26/11 हमला हुआ था, उस टाइम भी भारत को मतलब रिएक्ट करना चाहिए था, किया ही नहीं। और इसमें अगेन यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हर चीज़ को राइट विंग लेफ्ट विंग के रूप में मत देखो। पिछले 20-25 साल में कोई भी लीडर आया है ना, उसने इंडिया के एनिमीज पर बड़ी कॉस्ट इम्पोज करी नहीं है अभी। और इसीलिए यहाँ पे आप देख पाओगे मैनी इंडियंस बिलीव दैट द कंट्रीज एक्सटर्नल एनिमीज, भारत के जो बाहर के दुश्मन हैं, राइवल्स फ्रेंड्स अलाइक, परसीव इंडिया टू बी ए पुश ओवर। एक कड़वी बात बोलूँगा, सोशल मीडिया पे चेक करना, नेपाल के लोग काफ़ी बार इंडिया के बारे में नाप शनाप क्यों लिख देते हैं। सोशल मीडिया पे x.com पर इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना इतना आसान क्यों हो गया है? अब तो खैर यूट्यूब पर भी बात पहुंच गई है। हम कुछ करते नहीं हैं, साफ साफ बोल रहा हूँ, हम कुछ करते नहीं हैं। जबकि भारत की जो एक प्रोवेस है, जो हमारे पास पावर है, हम लोग इन कंपनीज को बोल सकते हैं ये क्या इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म चल रहा है, बंद करो इसको, नहीं तो तुम पर बैन लगाएंगे। बट आई डू नॉट नो ये इसको कैसे चेंज करना है कि मतलब हायर लेवल पर ऐसे लोग चाहिए जो जानते हो इस सब के बारे में, अवेयर हो। आई डू नॉट नो बट सडनली ये जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे भारत के बारे में, एक बार को उम्मीद लग रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे भारत की जो ये सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज है ये पीछे जाएगी। मगर इतनी जल्दी जो ये मतलब हम स्टेप उठा रहे हैं और अभी हम ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट डजंट मेक एनी सेंस व्हाटसोएवर। सेम केस मैं कहूँगा चाइना के बारे में। अभी हमारे NSA, हमारे रक्षा मंत्री गए चाइना में, उसी कंट्री में गए जिसने PL-15 मिसाइल दिया था पाकिस्तान को। अब चलिए एक बार को आप कह सकते हैं SCO समिट अटेंड करने के लिए गए। उस समिट में हमको उम्मीद थी पहलगाम आतंकवाद हमले को मेंशन किया जाएगा, उस आतंकवादी हमले को मेंशन तक नहीं किया गया। हमको ओवरऑल स्टेटमेंट साइन करने से मना करना पड़ा। फिर ये अलग बात है कि क्वाड कंट्रीज़ ने वहाँ पर पहलगाम आतंकवादी हमले को मेंशन किया है, बट ये ऑलरेडी एक नोन फैक्ट होना चाहिए था कि चाइना एक ऐसा कंट्री जो पाकिस्तान को आर्म कर रहा है, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उनको इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेफिनेटली दे विल स्टैंड विद पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये बता दूं, ये चीज़ ना सिर्फ हमारे दुश्मन, हमारे दोस्त, हमारे आसपास वाले छोटे देश भी नोट करेंगे, इंडिया कुछ करता नहीं है। तो मेरी उम्मीद यहाँ पर यही है कि टाको वाला यहाँ पर सीन ना हो जाए। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। अब देखो यार, मैं तो क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ पे। मैं तो यही कहूँगा, दुखी हूँ भाई ये सुन के। सही नहीं हो रहा, मतलब जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, मतलब पाकिस्तान के साथ भी हम नहीं कर पा रहे यार। मेरे को तो यही है, मोदी जी भी नहीं कर पा रहे तो कब होगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा योगी जी से कुछ कर सकते हैं कि उम्मीद की शायद वो करें। और मैंने बात, मेरे को दुख होता है अपना पाकिस्तान के साथ भी ये नहीं कर पा रहे। चलो चीन USA है ना भाई, ये सब मुझे पता है कि पावरफुल हैं वो हर तरीके से, तो वहाँ पे हर जगह अकड़ नहीं दिखाई जा सकती, चीज़ें मैनेज भी करके चलनी पड़ती है। लेकिन यार पाकिस्तान क्या मतलब फिर, या फिर सच है कि वो मिलिटरीली इतना पावरफुल है, भले ही उसकी इकोनॉमी बाहर में गई हो, लोग उसके रेडिकलाइज्ड हो, मतलब जो कुछ भी हो रखा है वहाँ पे वो सब चीज़ें बेकार है, लेकिन फिर मिलिटरीली पावर है उसमें। वो सीन होता है ना यार। देखो मैं मोदी जी के या BJP के ऐसे कुछ खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो खुद उनका प्रशंसक रहा हूँ भाई किसी टाइम पे। अब कुछ चीज़ें मेरे को सही नहीं लगती, बट एक्सपेक्टेशन जब यहाँ पे रख के यहाँ वाला काम होता है ना, तो फिर यार आता ही है मतलब ऐसा रिएक्शन सच में यार। और इस जगह तो मेरे को पूरी उम्मीद है भाई। विदेश नीति, बाहर कैसे भारत का रुतबा बढ़ रहा है, कितना कुछ माहौल बना रखा है देश में, और फिर लास्ट में ऐसी चीज़ें होती है ना भाई। मतलब यूट्यूब चैनल अपन ने बैन किया,
वो चीज़ें अनबैन हो रही है दोबारा। अभी कैसे हो रही है भगवान जाने, में सारी चीज़ें नहीं पता इसलिए ज़्यादा कुछ तो क्या बोलूँ, बट क्या हम इतना भी नहीं कर पा रहे। और सही बात है, धवन सर ने सही बोला, अगर इंडस वाटर ट्रीटी भी दोबारा से उसको उसी पोजीशन में ले गए तो भाई फिर तो क्या ही बचेगा यार। मतलब गलत हो रहा है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। मैं क्या बोलूँ यार, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में ना पावर है ना कुछ है। मैं तो बस बोल सकता हूँ जो मेरे दिल में है। 100 टेंशनें रहती है इंसान के दिमाग में, कम से कम किधर से थोड़ी गुड न्यूज़ आए तो चलो एक फील गुड वाली चीज़ हो जाती है। मतलब अच्छा फील होता है आदमी को, चलो और तो क्या है। कम से कम पहले जो आदमी रहते थे उनको जियो पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था भाई, जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे। लेकिन अब सारा सोशल मीडिया आ गया तो हर चीज़ पता चलती है यार, और दुख होता है ये सब चीज़ें सुन के कसम से। अब मैं क्या बोलूँ और इस पर, आप लोग बोलना क्या सोच रहे हो आप लोग।